घंटे का मंत्री। मतलब मैं ये डेरोगेटरी शब्द में नहीं कह रहा हूं भाई साहब, लेकिन जो आदमी अपने नाम के आगे शब्द लगा ले उसको क्या ही करेंगे यार। आज हमने ये नई सीरीज शुरू करी है न्यूज नशा पे। मेरा नाम है मनीष शर्मा और अब कोशिश रहेगी कि इस सीरीज के अंदर आपको रेगुलर आपको अपडेट लाते रहें। यार देखो, सिंपल सी चीज, एक एक शब्द है गरिमा, ठीक है ना, शिष्टाचार। जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे पहुंचते हैं जो बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, आप बहुत सारे लोगों को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपसे एक उम्मीद की जाती है गरिमा बही भाषा की, संसदीय भाषा की। यार पर्सनल लाइफ में आप जो मर्जी करते रहो यार, कौन पूछने आ रहा है अपने दोस्तों के बीच में आप क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर एक टीवी रिपोर्टर आपसे आके कोई सवाल पूछ रहा है और उससे आप कहेंगे क्या फोकट में सवाल पूछ रहे हो, है क्या घंटा फर्क पता, मतलब इस तरह की चीजें यार, मतलब ये किसकी बात हो रही है आप समझ गए होंगे, बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन हम यहां से थोड़ा और आगे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं इस बहस के ऊपर कि क्या एक मंत्री को ऐसा करना चाहिए और क्या जिस टीवी चैनल के रिपोर्टर के साथ ऐसा हुआ उसे वो करना चाहिए वो जो कर रहा है। चलिए पहले बात शुरुआत करते हैं अनुराग द्वारी। अनुराग द्वारी हमारे मित्र हैं, हमने साथ में काम किया हुआ है, लेकिन बहुत समय से अभी बातचीत नहीं है। वो अपने काम में बिजी रहते हैं, हम अपने काम में बिजी रहते हैं। तो अनुराग द्वारी इंदौर में दूषित पानी पीने से लेके हुई मौत पर सवाल पूछ रहे थे। मामला आप समझ लीजिए कितना गंभीर मामला है, दूषित पानी से मौत। अच्छा, बड़ी बात क्या है, ये इंदौर में हुआ। इंदौर वो है जो हमारा रोल मॉडल है। इंदौर कहते ही ना पूरा देश एक बार को गर्व से उठता है। बाकी शहरों के लिए इंदौर एक मिसाल है। सुमित्रा ताई हों या वहां के दूसरे नेता, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस काम के लिए। इंदौर के लोगों ने एक ऐसा मिसाल पेश किया है कि भाई सबसे स्वच्छ शहर है, आदत बदल गई है। वरना रोल मॉडल हमें कहां से देखना पड़ता है, जापान से। जापान के अंदर आप, अगर हमें बचपन से पढ़ाया जाता है किताबों में कि भैया पंडित नेहरू वहां गए थे तो उनके जेब से कुछ गिर गया तो वहां के आदमी ने टोका कि भाई ऐसे ये नहीं। ये सच बात है, बात पंडित नेहरू की नहीं है, बात कोई भी नेता हो, बात हम आप जाएं तो आप जाके देखेंगे कि वहां कूड़ा इस तरह नहीं फेंका जाता कि कोई भी कहीं कूड़ा फेंक दे। मैंने तो पूरी किताब लिखी है स्वच्छता मिशन पे। तो हमें तो बात लगती है इंदौर तो रोल मॉडल है। हमारा रोल मॉडल जापान क्यों, इंदौर क्यों ना हो। तो जापान के अंदर ये आदत कि कोई गंदगी नहीं फैलाएगा, सब लोग अपने टाइम से काम करेंगे, और किसी भी देश का कल्चर और कैरेक्टर बनने में टाइम लगता है। हम उस कैरेक्टर की जब बात कर रहे हैं तो हमारे नेताओं के ऊपर ये दारोमदार है, ये दायित्व है कि देश को उस कैरेक्टर के ऊपर लेके जाएं कि दूसरे लोग हमारी मिसाल दें। इंदौर ऐसा ही शहर, तो इंदौर ऐसा शहर, उसके अंदर दूषित पानी से मौत होती है, इसीलिए ये और ज्यादा गंभीर है। अच्छा, मतलब कहीं और होता, किसी और कोई और जिला होता, वहां मौत हुई होती, मैं सच बता रहा हूं इतना बवाल नहीं होता, किसी को पता भी नहीं लगता। लेकिन क्योंकि इंदौर है, हमारा रोल मॉडल है, वहां दूषित पानी से मौत होती है तो ये और गंभीर हो जाता है। एक एक जान की कीमत है और पानी हम सबका अधिकार है। पानी, स्वच्छ हवा हम सबका अधिकार है, और उसको लेके सवाल पूछने की जिम्मेदारी अगर किसी पर है इस डेमोक्रेसी में, जिसको हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहते हैं, तो वो है मीडिया की। अच्छा, मीडिया का मतलब आप समझ रहे होंगे कि टीवी चैनल, अखबार नहीं है। मीडिया का मतलब है कि एक मीडियम, जो बीच का मीडियम है, जो दोनों जगह के बीच में पुल का काम करता है, ताकि यहां की बातें, जनता का दर्द सीधा सरकार तक पहुंच सके, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं उन तक पहुंच सके। वो मीडिया बीच में, मतलब मीडियम जो है वो बीच में मीडिया है। तो मीडिया की जिम्मेदारी है। अब ये जिम्मेदारी बड़े चैनल्स के पास ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास रिसोर्स है। अच्छा, कोई छोटा मोटा इंसान करे तो उसको किसी भी जाल में फंसा दो भैया, कोई एफआईआर करा दो, वो डर जाएगा। ईडी, कुछ बड़ा है तो ईडी के मुकदमे डलवा दो, वो डर जाएगा। यही तो होता है। ये सत्ता का कैरेक्टर, किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सत्ता का कैरेक्टर है। हमने देखा इससे पहले भी गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने भी ऐसा ही काम किया। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है लेकिन सत्ता का जो चरित्र है वो नहीं बदलता है। सत्ता का चरित्र है, सवाल नहीं पूछेंगे आप हमसे, सत्ता का चरित्र है। सवाल क्यों पूछ रहे हैं, फोकट के सवाल क्यों करते भाई। अगर जिले आपके इंदौर में दूषित पानी से मौत हुई तो सवाल कौन पूछेगा? सवाल पब्लिक पूछेगी, उसका हक है। सवाल मीडिया पूछेगी, उसका हक है। रिपोर्टर ने सवाल पूछा और आप कहते हैं क्या फोकट का सवाल करते हो भाई। ये कौन है? कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, आज के नेता नहीं है। सालों से काम कर रहे हैं, संगठन में इतना अनुभव है, हर तरह के लोगों से मिलते हैं, हर तरह के लोगों से बात करते हैं, और उनको अपने रोल मालूम है कहां क्या बोलना है। लेकिन इस तरह के इतने गंभीर सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं क्या फोकट की बात करते हो, क्या फोकट के सवाल पूछते हो। फोकट के मतलब फालतू का, लोगों की मौत हो गई, ये फोकट का सवाल कैसे हो गया यार, कैसे हो गया फोकट का सवाल यार। लेकिन चलिए,
हो जाता है कई बार, आप परेशान हैं, आपने बोल दिया होगा, समझ में आती है बात, लेकिन उसके बाद और बात आगे बढ़ती है। फिर कहते हैं घंटे का, मतलब ऐसा कुछ कहते हैं। उसके बाद अनुराग द्वारी हमारे भड़क गए। अनुराग द्वारी इतने शांत इंसान है, इतने शांत इंसान है, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि वो सबसे कम भड़कने वाले लोगों में है। लेकिन भैया माइक हाथ में है, ध्यान रखिएगा, माइक जब हाथ में होता है तो वो इंसान खुद नहीं होता है, वो न जाने कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। वो सवाल जब पूछ रहा होता है कोई रिपोर्टर, तो सिर्फ अपने दम पे सवाल नहीं पूछ रहा होता, उसके पीछे पूरा उसका मीडिया हाउस होता है और वो सारी पब्लिक की पावर होती है जो उसे देख रहे होते हैं, जो उसे जान रहे होते हैं। तो अनुराग द्वारी ने बड़ी हिम्मत का काम किया। उसके बाद वो अड़ गए, वो गुस्सा हो गए। गुस्सा बिल्कुल जायज है, गुस्सा उन्हें होना ही चाहिए था। वो गुस्सा हुए, उन्होंने सवाल पूछा कि क्या मतलब इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का। कैलाश विजयवर्गीय वहां से चुप्पी काट के निकल गए और लोग उनको, कोई कैमरा बंद करा रहा है, अच्छा कोई कह रहा है भाई ऐसा बोलने की आपकी, भाई ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, मतलब क्या है। रिपोर्टर सवाल पूछ रहा है, जवाब नहीं देना है, आप कहिए नो कमेंट्स, आप चुप्पी मार के निकल जाइए। जैसे इससे पहले 1000 बार आप निकले होंगे, आपने नो कमेंट्स ना जाने कितनी बार बोला होगा। लेकिन ये जो घमंड है सत्ता का, ये ही दिखा दिखा के बीजेपी खुद सत्ता में आई कि भाई देखो सत्ता वाले घमंड में आ गए, घमंड में आ गए। भैया प्लीज, अगर ये घमंड आएगा तो जनता आपको भी पटकने में देर नहीं रखिएगा, ध्यान रखिएगा। हमने देखा इससे पहले भी सत्ता परिवर्तन होते हुए, हमने देखा है कि जो जनता का सम्मान नहीं करता, वो जनता के सवालों का सम्मान नहीं करता, जनता उसको पलट देती है, फिर कोई तिगड़म काम नहीं आती है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि यार कोई मजबूत विपक्ष दिखाई नहीं देता है, इसलिए कोई बड़ा चैलेंज दिखाई नहीं देता है। तो जहां सवाल हो रहे हैं उन सवालों को ऐसे दबाया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कैलाश विजयवर्गीय से भी मैं कहना चाहता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि उन्होंने एक अच्छा काम किया, इस पूरी कंट्रोवर्सी होने के बाद में उन्होंने अपने तरफ से ट्वीट किया और कहा कि नहीं वो उस समय मानसिक हालत ऐसी थी, ऐसे शब्द निकल गए, उसके लिए उन्होंने खेद भी जताया, माफी नहीं मांगी, खेद जताया। वो चलिए एक पार्ट, कैलाश विजयवर्गीय का सवाल, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिपोर्टर ने बहुत सही काम किया, अड़ गए, जांबाजी की उन्होंने दिखाई और मतलब अपने जो उनका मूल स्वभाव है उससे अलग जाके उन्होंने गुस्सा भी दिखाया, नाराजगी दिखाई, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन रिपोर्टर ने जो किया उसके बाद उस संस्थान ने किया जिसके लिए अनुराग द्वारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया जिसमें वीडियो था। वीडियो में दिखा सकता था, वीडियो की क्लिप हमारे पास पड़ी है, लेकिन वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि संस्थान ने खुद ही डिलीट कर दिया वीडियो। यार एनडीटीवी जैसा बड़ा संस्थान और एनडीटीवी वो ट्वीट ही डिलीट कर देता है। आलतू फालतू आई बला को तालतू, हजारों तरह के ट्वीट हो रहे हैं। लेकिन जो स्टैंड अनुराग द्वारी ने दिखाया, क्या आपको लगता नहीं है कि उस मीडिया संस्थान को उतनी हिम्मत दिखानी चाहिए थी? क्या आपको लगता नहीं है कि उसको भी इतनी हिम्मत दिखा के अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था, बल्कि और खोद के सवाल पूछने चाहिए थे? यार प्रॉब्लम क्या होती है, मीडिया में मैं 25 साल रहा हूं, अब मैं अपना काम कर रहा हूं, जनगणमन के नाम से हमारा पूरा चैनल है, नेटवर्क है हमारा खुद, और बहुत तरह की चीज़ों पे रिएक्शंस देते हैं। आज न्यूज़ नशा के साथ ही हमारा कोलैबोरेशन है। हमने देखा है कि किस तरह संस्थान झुक रहे हैं, पत्रकार नहीं झुक रहे हैं। जब पत्रकार नहीं झुक रहा है तो न्यूज़ नशा की तरह वो अपना इनिशिएटिव लेके अलग खड़ा हो जाता है। जब पत्रकार नहीं झुकता है तो जनगणमन रिएक्स की तरह अपना इनिशिएटिव लेके वो अलग खड़ा हो जाता है। जब पत्रकार नहीं झुकता है तो ऐसे दर्जनों चैनल हैं जो पत्रकार संस्थान में रहते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं, वो संस्थान से बाहर आके अपनी बात कह रहे हैं। ऐसे दर्जनों पत्रकार हैं जो ये काम कर रहे हैं और बिना डरे कर रहे हैं। संस्थान झुक रहे हैं, ये गंभीर मसला है। पत्रकार नहीं झुक रहे हैं, बदनाम पत्रकार हो रहे हैं। बिकी मीडिया, गोदी पत्रकार वगैरह वगैरह 50 तरह की चीजें चल रही हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पत्रकार तो अपनी बात कहना चाहते हैं। एक्चुअली में अगर वो बात नहीं कहना चाहते शायद वो जर्नलिज्म में आते ही नहीं। आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि भैया जर्नलिज्म में आना है, ग्लैमर है। लेकिन जो 25-25, 30-30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए जर्नलिज्म कभी ग्लैमर नहीं रहा है। वो जानते हैं कि जर्नलिस्ट होना ही अपने आप में पेन है। ना दिन का पता है, ना रात का पता है। वो काम कर रहे हैं, बस लगातार काम कर रहे हैं। तो ये जो फर्क आया है, ये ध्यान रखिएगा, संस्थान झुक रहे हैं, पत्रकार जो मजबूर हैं वो संस्थान के साथ झुक रहे हैं। लेकिन जो नहीं है वो खड़े हैं, अंगद के पैर की तरह दम लगा के खड़े हैं। तो खैर, अनुराग द्वारी संस्थान अगर झुक गए और अनुराग द्वारी भी उनके साथ झुक गए तो अलग बात है। नहीं हुए तो उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो बाहर ही आएंगे और बाहर आके उनको भी अपना चैनल चलाना पड़ेगा। और जब आएंगे तो हम तो आपसे ज़रूर कहेंगे कि भैया उन्हें भी सपोर्ट करना, ज़रूर करना, क्योंकि सच्ची बात कहने वालों को सपोर्ट हमेशा करना चाहिए। इस बारे में आपकी जो राय है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। ध्यान दिला दूं, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ नशा पे, और अब ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।